सवाल ये बनते हैं हमारे यहाँ सूत्र स्थान 25 में जो अष्टविध शस्त्र कर्म दिए हैं या बताए गए हैं, उसमें से सवाल ये बनते हैं कि शस्त्र कर्म कौन से हैं और वो किस डिसीज में यूज होते हैं या करते हैं। जैसे कि हमने शालाकी में देखा है, नेत्र रोग में 76 नेत्र रोग है, उसमें से 52 साध्य है। उस 52 में से 40 ऐसे हैं जो कि शस्त्र से साध्य है, और जो रिमेनिंग 12 है वो अशस्त्रकृत साध्य है। इसका मतलब है कि वो औषधि साध्य है। ओके, गॉट इट। जो 40 ऐसे डिसीजेस हैं जिसमें कि हम छेदन शस्त्र कर्म करने वाले हैं, उसमें 4 शस्त्र कर्म इंपॉर्टेंट है। नेत्र रोग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। छेदन, भेदन, लेखन और वेधन, ठीक है। तो उसमें छेदन की जो बात की है, छेदन मतलब एक्सीजन, टू कट आउट, जैसे कि सिरच्छेद होता है ना। सिरच्छेद मतलब कि सर धड़ से अलग किया जाता है, इसे एक्सीजन कहते हैं। भेदन का मतलब होता है इंसिजन। इंसिजन हम करते हैं कुछ ड्रेनेज करने के लिए भी, है ना, या कुछ पार्ट के लिए, जैसे IND होता है। तो भेदन के मतलब एक इंसाइज, इंसिजन लेना। लेखन आपको पता है, उसे स्क्रैपिंग कहते हैं। ओके। और जो वेधन होता है उसका मतलब होता है पंक्चरिंग टाइप में, ठीक है। मैं यहाँ आपको डेमो दे रहा हूँ छेदन चीज का। सवाल इस पर अपने एग्जाम के लिए से बनते हैं कि निम्न में से कौन से ऐसे डिसीजेस है या व्याधि है उसमें छेदन कर्म किए जाते हैं, या फिर एक डिसीज दिया जाता है या व्याधि दिया जाता है, इस व्याधि में कौन सा शस्त्र कर्म निर्देशित है, ये भी सवाल बन सकता है। या फिर सवाल ऐसे भी बनेंगे कि निम्न में से कौन से ऐसे व्याधि है जिसमें लेखन कर्म किया जाता है। अगर आपको छेदन की व्याधि पता हो तो आप लेखन ढंग से नहीं लिख सकते, राइट। तो डिलीटिंग मेथड का यूज कर हम आंसर निकाल सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं ये A2 मेथड बताने जा रहा हूं आपको, कि जिसे एक इमेजिनेशन या ऑडियो विजुअल टाइप में मेथड कहते हैं। इमेजिनेशन इसका बेस है। उस इमेजिनेशन को मैंने हार्ड कॉपी पर उतारा है। तो देख लेना, ये यहाँ एक पेड़ है और एक कुल्हाड़ी है। पेड़ और कुल्हाड़ी इस चीज का निर्देशक है कि उसमें वो कुल्हाड़ी से हम पेड़ को काट रहे पूरा, ठीक है। तो मतलब ये कि उसे काट ही रहे, मतलब छेदन कर रहे इसका, ठीक है। कुछ चीजें वॉरियर्स इस टाइप की होती है जो कंसेप्चुअली की जाती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी ही है। याद रखने के और ध्यान में रखने के और रट्टा लगाने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। हम यहाँ रट्टा नहीं लगा रहे, हम चीजों को ध्यान में रख रहे हैं ताकि वो चीजें एक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे सामने आनी चाहिए, क्योंकि दिस एग्जाम इज नॉट ऑफ योर नॉलेज, दिस एग्जाम इज इंटेंडेड टू चेक योर स्पीड ऑफ नॉलेज। सो आपकी नॉलेज की स्पीड किस तरह की है उस पर ये चीजें डिपेंड है। तो हम लोगों को एग्जाम में केवल नॉलेज नहीं चाहिए, उस नॉलेज को स्पीड के साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो श्लोक का यहाँ ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि श्लोक हमेशा लास्ट टाइम पर हम लोगों को याद नहीं आता, क्योंकि वो इन्वायरमेंट कुछ अलग होता है। इसलिए कुछ चीजें हमें कंसेप्चुअली याद रखनी है, कुछ चीजों को श्लोक में करना है, और कुछ चीजों को एडिशनल मेथड्स का सहारा लेकर याद रखना है। ओके, तो उसमें से एक मेथड है E2। तो पेड़ देख रहे हैं आप और कुल्हाड़ी देख रहे हैं, उस ये चीज बताती है कि ये छेदन है। छेदन मतलब टू कट आउट, टू एक्सरसाइज। अब यहाँ पर जो सराउंडिंग में मैंने जो चीजें बताई है वो अपने डिसीजेस के तौर पर है, ठीक है। अब केवल खाली एक बार सुनना, मैं आपको एश्योर या चैलेंज देता हूँ कि ये चीज आप भूल ही नहीं सकते बाद में, राइट। छेदन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डिसीजेस है मैंने उसमें लिए हैं। मैं आपको एक मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ, है ना। इसके आधार पर आप मछली पकड़ेंगे खुद, ठीक है। तो उसमें से इंपॉर्टेंट डिसीजेस मैंने लिए हैं। हाथी है यहाँ, हाथी, हाथी मतलब एलिफेंट। तो उसकी एक शुंडिका है ना, उसकी एक शुंडिका होती है, वो ऊपर जा रही है, तो उसे गल शुंडिका से हम निर्देशित करेंगे, ठीक है? गल शुंडिका आप देख रहे हैं, इमेज को आप देखिए, राइट। उसके बाद उस हाथी के गले में मैंने एक मणि लटकाया है ना, एक मणि है, जैसे जतुमणि के तौर पर बताया ना, जतुमणि, ठीक है। फिर उस हाथी का आंख पर जाइए, वो एक आंख से दिख नहीं रहा, उस हाथी को एक आंख से दिख नहीं रहा है, अंधा है वो हाथी एक आंख से। तो अदृश्य टाइप में उसे मैंने कहा है, अदृश्य हाथी। उसके बाद वो ओल्ड हाथी है, मतलब उस ओल्ड एज हुआ है, मतलब वो बहुत ज्यादा वृद्धावस्था में, याद रखिए उसे। उसकी जो चर्म होती है ना, वो आपको पता है कि थोड़ी सी मैली हुई या फिर टूटी फूटी रुक्ष होती है वो चीज। तो उसे चर्म कील से मैंने निर्देशित किया है। चर्म कील, हाथी की चर्म, चर्म यानी स्किन, त्वचा, राइट। उसके नीचे मैंने उस पेड़ के कुछ रूट्स और सब रूट्स
दिखाया है ना, वो उस टाइप में वहां उस रूट के अंदर से सिराए जा रहे हैं उसके, राइट। तो उस प्रकार से एक नेटवर्क बनाया गया है नीचे रूट और सब रूट्स का, उसे कहते हैं सीरा जाल। और उस रूट्स में कुछ नोडुल्स हैं, उसे कहते हैं सीरा पीड़िका, सीराज पीड़िका। पीड़िका यानी कि नोडुल्स टाइप में, ग्रंथि टाइप में, ठीक है। उसके बगल में एक वल्मीक है। वल्मीक यानी मराठी में उसे वारुण कहते हैं। जहां पर चींटियों ने बनाया होता है ना, आप कभी गए होंगे कुछ खेत में, इसमें आपको दिख रहा होगा कि उसमें चींटियां रहती है, कभी कभी स्नेक्स भी रहते हैं उसमें। तो उसे संस्कृत में वल्मीक कहा जाता है, वल्मीक। और आप लोगों को पता होगा उरुस्तंभ चिकित्सा, जो चरक चिकित्सा 28 में बताई गई है, उसमें वल्मीक मृत्तिका का लेप लगाना प्रशस्त माना है ना। एक चिकित्सा है उसकी, उरुस्तंभ व्याधि की, वल्मिका का एक लेप लगाना। तो हमें यहाँ से वल्मीक लेना है, एक डिसीज, एक क्षुद्र रोग है वो। उस वल्मीक में 100 से ज्यादा होल्स हैं, होल्स है। तो शतकोणक, ये ट्रिक हम वहां लगाएंगे, शतकोणक। शत मतलब 100 होते हैं, है ना। शतकोणक एक भगंदर का टाइप है, ठीक है ना, उसके लिए। फिर उस वल्मीक में एक स्नेक रहता है, और वो स्नेक आपको पता है दंश तो करता ही है। तो वो चीज उपदंश से मैंने सीखी है, ठीक है, उपदंश। और आपको पता है उसने एक काला और सफेद दोनों रंग का है। तो तिल कालक इस टाइप से मैंने उसे निर्देशित किया है। तिल सफेद होता है, हम लोगों को पता है, जो कृष्ण तिल वो छोड़ दो, लेकिन जो सफेद तिल होता है वो सफेद तिल, और काला मतलब काला डॉट्स वाला वो सब सांप है। तो तिल काले की किसी से, ठीक। उसके आगे ऊपर अगर जाएंगे तो उस पेड़ पर कुछ फल लगे हुए हैं ना, तो उसे ग्रंथि और अर्बुद से मैंने दिखाया है। साथ में ये भगंदर षटकोण का टाइप है, तो आप अलग से नहीं लिख सकते हैं ना, तो भगंदर टाइप आएगा ही उसमें। अर्श भी उसमें एक टाइप आया है, राइट, अर्श। अब मैंने कुछ 5 ऐसे आदमियों को बिठाया है ना, 5। वो उस पेड़ के नीचे जो छाया होती है, एकदम शीतल छाया, उसमें आराम कर रहे हैं। तो आराम से हमने अर्म लिया है, अर्म आराम को निर्देशित कर रहा है, ठीक है। और आपको पता होगा कि ऐसे 5 लोग उस कंडीशन में बैठे हैं जहां पर हाथी है, वल्मीक है, वहां पर सांप है जो कि दंश कर रहा है, और उस सराउंडिंग में ये 5 लोग आराम कर रहे हैं। तो एक पर्वणी है, ये पर्वणी मतलब एक इंजॉयमेंट है। पर्वणी हिंदी एक मराठी शब्द है कि पर्वणी अच्छी पर्वणी है, ये इंजॉयमेंट का या अपॉर्चुनिटी का या संधि का एक मौका है कि ऐसे वो सिचुएशन में भी आप वहां आराम कर रहे हो। पर्वणी इस चीज के लिए मैं ये बता रहा हूँ ना, ये पर्वणी। बस आप ध्यान रखना ये चीजों, इस चीजों को। और जब मैं कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटता हूं तो उस जगह पर कोत हो जाता है। कोत आपको पता है नेको सिस्टम में, तो वहां सीरा कोत या इस टाइप से चीजें हैं। ओके, अब मैंने आपको केवल एक बार बताई ये चीजें, है ना। अब आप आंख बंद कर लीजिए या फिर केवल सुनिए, वो चीजें आप लोकेट कर पाते हो कि नहीं, राइट। उस पॉइंट पर आप जाओगे। देखिए मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, आपको वो लोकेट करना है। जतुमणि, ठीक है, समझ में आ रहा है वो, ओके। गलशुंडिका, ठीक है। उपदंश, ओके। सीरा जाल, ठीक है। सीरा पीड़िका, ओके। 5 अर्म, ठीक है। वल्मीक, ओके। अध्रुष, ओके। चर्मकील, हाथी की त्वचा, ओके। तिलकालक, सांप का कलर, सांप सफेद होता है वो सांप। उसके बाद शतकोणक, ग्रंथि, ओके। अर्बुद, सीराकोत और पर्वणी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो चीजों को किस तरह से याद रखते हैं। अब अगर आपको पूछा जाएगा कि अदृश में या जतुमणि में कौन सा कर्म, शस्त्र कर्म निर्देशित है, या फिर जतुमणि में कौन सी चिकित्सा की जाती है, तो शस्त्र कर्म चिकित्सा आएगी और उस शस्त्र कर्म में छेदन आएगा। अगर मान लीजिए आपको सवाल पूछा गया कि निम्न में से कौन सा लेखन योग्य व्याधि नहीं है, तो आपको पता होगा कि अगर उसमें ऑप्शन जतुमणि आएगा तो आप वो उसे पहले निकाल देंगे। या फिर सवाल ये बनेगा कि निम्नलिखित व्याधि में कौन सी व्याधि भेदन योग्य है, तो उसमें से आप छेदन हटा दोगे, क्योंकि आपको परफेक्ट या सॉरी जतुमणि हटा दोगे, क्योंकि आपको परफेक्ट पता है कि जतुमणि में छेदन ही कर्म करते हैं, क्योंकि वो पेड़ के यहाँ है और पेड़ और कुल्हाड़ी इस चीज का द्योतक है, उसमें छेदन किया जाता है, राइट। ऐसे बहुत से मेथड्स और टेक्निक्स हैं जो कि आपके मेथड से अनुकूल अगर हो तो उसे पर्सनल फॉलोअप में एक्सप्लोर किया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन टीचिंग करना और अपना करियर बनाना तो हमसे जुड़िए, डॉक्टर जीवेश यादव ऑनलाइन क्लासेस।
मोर डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए।